दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है संविधान बनाम भगवान। पहले हम संविधान की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान को बनाने में पूरे भारत के तत्कालीन मनीषी वो जात धर्म की चिंता छोड़कर भारत के नागरिकों के लिए एक उत्कृष्ट संविधान बनाया, जो भारत के लोगों के लिए भारत के लोगों द्वारा शासित संविधान है। इसमें सर्वोपरि भारत के नागरिक हैं, वही भारत के भाग विधाता हैं। हमारा संविधान किसी भी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। हमारे संविधान में भारत के नागरिक ही भारत के भाग विधाता हैं। भारत का शासन भारत के नागरिकों के लिए भारत के नागरिकों द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ बंधनी केवल भारत के नागरिक हैं और कोई देवदूत या भगवान नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारा संविधान केवल भारत के नागरिकों की चिंता करता है, उन्हीं के ही विकास की बात करता है, उन्हीं के सुख में जीवन की कल्पना करता है, उन्हीं को अपना आराध्य समझता है। अब हम आते हैं देवदूत या भगवान। आज भारत के नागरिकों द्वारा चुना गया हमारा प्रधानमंत्री पब्लिक में ये बोल रहा है कि मैं भगवान के द्वारा भेजा हुआ देवदूत हूँ। भगवान जो हमसे कराना चाहेगा वो मैं करूँगा। एक व्यक्ति जिसको भारत के नागरिकों ने चुना और प्रधानमंत्री पोस्ट तक पहुँचाया, उसकी जवाबदेही भारत के नागरिकों के प्रति है। उसको अगर किसी ने भी प्रधानमंत्री पद पर पहुँचाया है तो भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिकों की एक बहुत बड़ी आशा थी कि वो वहाँ पहुंचकर हमारे भविष्य की चिंता करेंगे, हमारे विकास में सहयोगी बनेंगे। लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद 10 साल उस पद पर रहने के बाद हमारा पीएम ये कहता कि हाँ, मुझे किसी भगवान ने भेजा हुआ है और उसी के दिशा निर्देश में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारे भारत के संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि अपने निजी जीवन में किसी भी आराध्य को माने, उसमें कोई रुकावट नहीं बनता है। लेकिन हमारा संविधान केवल इस बात की वकालत करता है कि भारत की सेवा के लिए जो भी नेतृत्व करे वो भारत के लोगों के लिए जवाबदेह हो, भारत के नागरिकों के लिए जवाबदेह हो। भारत के नागरिकों ने जो उससे आशा इच्छाएं जाहिर की हैं, जिसका उसने कमिटमेंट किया है वहाँ पहुँचने के लिए, वो पूरा करे। अगर हमारे नेता ये कहने लगेंगे कि किसी भगवान ने भेजा हुआ जो वो अपना काम हमारे द्वारा कराना चाह रहा है, तो फिर हर धर्म के लोगों के अलग अलग भगवान हैं, उनके भगवान ने भी उनको भेजा हुआ होगा। ऐसे लोग जिनको किसी न किसी भगवान ने भेजा हुआ है, वो केवल अपने भगवानों के अनुयायियों की चिंता करेगा। जो हिंदू भगवान ने अगर किसी को भेजा तो हिंदुओं की वकालत करेगा, असल मुस्लिम भगवान ने किसी को भेजा है तो वो मुस्लिम की वकालत करेगा, अगर जैनियों के भगवान ने किसी को भेजा तो जैनों की वकालत करेगा। ऐसे ये भगवान को भेजे हुए देवदूत भारत के सभी नागरिकों की चिंता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भगवान तो उनके मानने वालों की ही चिंता करने के लिए विवश करेगा। हमारे संविधान को बनाने वाले मनीषियों के ये दिमाग में तब भी था, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी उस भगवान के लिए इस संविधान में जगह नहीं दी, क्यों इससे हर एक के भगवान अलग अलग अपनी अपनी बात बनवाने के लिए हमारे नेताओं को विवश करेंगे। आज हमारे पीएम केवल हिंदू धर्म की वकालत करते हैं, उनके लिए अदर धर्म के अनुयायी कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे तो हम भारत के नागरिकों में के बीच में वैमनस्य फैलाने का ही काम करेंगे, जबकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये सोचा था कि हमारे भारत के नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाए, सभी के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, सभी को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। ये हमारा संविधान हमारे प्रस्तावना में ही बताता है। हमारा संविधान किसी भी ईश्वर की आराधना के लिए विवश नहीं करता है। वो ये व्यक्तिगत मामला समझकर सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो अपने इच्छानुसार किसी भी आराध्य की पूजा कर सकते हैं, वो उनका निजी मामला है। दोस्तों, आज हमारे संविधान को समझने वाला, मानने वाला और क्रियान्वयन करने वाला नेता या नेताओं की फौज चाहिए, जो हमारे देश के संविधान के लिए समर्पित हों। हमारा संविधान बिना किसी भेदभाव, जाति या धर्म के आधार पर कोई वकालत नहीं करता है। वो कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके हम विकास में सहभागी बनेंगे, उनकी हम शिक्षा दीक्षा की चिंता करेंगे, उनके रोजगार की चिंता करेंगे, उनको बराबर का सम्मान देंगे। ऐसा हमारा प्यारा संविधान, जिसके नीचे पूरा देश एकत्र है, एकजुट है और भविष्य के विकास में अग्रसर है,
उस देश को ऐसा कोई भी नेता नहीं चाहिए जो ये घोषित करे कि उसको किसी भगवान ने देवदूत के रूप में भेजा हुआ है। हमें ऐसे देवदूत इसलिए भी नहीं चाहिए, क्यों यहाँ फिर जमावड़ा देवदूतों का होगा जो किसी नागरिक के इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहे होंगे, उनका जीवन नहीं संवार रहे होंगे, वो अपने अपने ईश्वरों के दिए हुए निर्देश पालन कर रहे होंगे, जैसा कि हज़ारों साल पहले था। ये आज इस डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में कतई स्वीकार नहीं है। आओ हम फिर एक बार इस संविधान को नमन करें, इस संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने जीवन में समत्व लाएँ, भाईचारा लाएँ और सभी को सम्मान दें, सभी को रोजगार के अवसर दें, सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराएं। आओ हम संविधान की वकालत करें। हमारा संविधान मानव में भेद नहीं करता है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। हमारे देश के विकास के लिए ये मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। आगे ही भी हम इस संविधान के अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। आओ फिर हम एक बार जोर से बोलते हैं, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। थैंक यू।